वेलकम बैक एवरीवन। कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव हो रहा है क्योंकि न्यूरोमॉर्फिक चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस के लिए ट्रेडिशनल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को रिप्लेस करने में प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। न्यूरोमॉर्फिक चिप्स को ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स और सिनेप्स के नेटवर्क का यूज किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन को पैरेलल में प्रोसेस कर सकते हैं और टाइम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यह आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड प्रोसेसर की तुलना में तेज कंप्यूटेशन और काफी कम पावर कंजम्पशन के लिए हेल्पफुल है। कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अब इमेज रिकॉग्निशन से लेकर ऑटोनॉमस नेविगेशन तक कई एआई टास्क में इन चिप्स को टेस्ट कर रहे हैं। शुरुआती रिजल्ट्स बताते हैं कि न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम जीपीयूज की तुलना में कुछ वर्कलोड्स को ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हैंडल कर सकते हैं, खासकर एज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में जहां स्पेस और एनर्जी लिमिटेड होती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट तेज होता है, ये ब्रेन से इंस्पायर्ड प्रोसेसर नेक्स्ट जनरेशन के एआई प्लेटफॉर्म्स का बेस बन सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मशीनों की तुलना में बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह ज्यादा काम करते हैं। न्यूरोमॉर्फिक चिप्स वैसे काम करते हैं जैसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स और सिनेप्स सिग्नल भेजते हैं। इन चिप्स के कोर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें स्पाइकिंग न्यूरॉन्स कहते हैं। ट्रेडिशनल प्रोसेसर के उल्ट, जो लीनियर सीक्वेंस में काम करते हैं, न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम पल्सेस या स्पाइक्स में सिग्नल भेजते हैं, जैसे दिमाग में न्यूरॉन्स फायर करते हैं। हर आर्टिफिशियल न्यूरॉन तभी एक्टिवेट होता है जब उसे कोई जरूरी सिग्नल मिलता है, जिससे अननेसेसरी कंप्यूटेशन कम होती है और पावर बचती है। ये स्पाइक्स सिंथेटिक सिनेप्स के एक इंटरकनेक्टेड वेब से होकर गुजरते हैं, जहां कनेक्शन की स्ट्रेंथ यूजेज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। यह वेरिएबिलिटी सिस्टम को इनपुट डेटा में पैटर्न्स के हिसाब से हर कनेक्शन का वेट एडजस्ट करके सीखने की परमिशन देती है। न्यूरोमॉर्फिक चिप्स का फिजिकल डिजाइन कन्वेंशनल सीपीयू और जीपीयू से बिल्कुल अलग होता है। ट्रेडिशनल प्रोसेसर में मेमोरी और कंप्यूटेशन अलग अलग यूनिट्स में होते हैं, जिससे डेटा को लगातार इधर उधर मूव करने में रुकावट आती है। न्यूरोमॉर्फिक चिप्स में मेमोरी और प्रोसेसिंग हर आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर एक साथ होते हैं, जिससे डेटा को बहुत तेजी और एफिशिएंसी से हैंडल किया जा सकता है। इस आर्किटेक्चर को इन मेमोरी कंप्यूटिंग कहते हैं, जो बड़े पैमाने पर पैरेलल प्रोसेसिंग की इजाजत देता है। डेटा शटलिंग की कम जरूरत से एनर्जी की खपत और गर्मी भी कम होती है, जिससे न्यूरोमॉर्फिक चिप्स एम्बेडेड सिस्टम और रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए बहुत सही होते हैं। न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम्स में लर्निंग अक्सर स्पाइक टाइमिंग डिपेंडेंट प्लास्टिसिटी नाम के एक मॉडल का इस्तेमाल करती है। यह तरीका बताता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में न्यूरॉन स्पाइक्स के बीच की टाइमिंग कैसे उनके कनेक्शन की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है। अगर एक न्यूरॉन लगातार दूसरे न्यूरॉन से ठीक पहले फायर करता है, तो उनके बीच का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। अगर टाइमिंग उल्टी या इनकंसिस्टेंट होती है, तो कनेक्शन कमजोर हो जाता है। इससे सिस्टम एक्सटर्नल सुपरविजन के बिना मेमोरी बना पाता है और पैटर्न्स सीख पाता है। ऐसा सेल्फ अनऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर खास तौर पर अनोमली डिटेक्शन, सेंसर फ्यूजन और रोबोटिक्स जैसे कामों में बहुत यूजफुल होता है, जहां कंडीशन तेजी से बदलती है और अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए न्यूरोमॉर्फिक चिप्स हजारों या लाखों आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के नेटवर्क पर निर्भर करते हैं। ये नेटवर्क लेयर्स या क्लस्टर्स में अरेंज्ड होते हैं, जिसमें हर ग्रुप टास्क के एक स्पेसिफिक पार्ट को हैंडल करता है। कुछ लेयर्स रॉ इनपुट डेटा जैसे ऑडियो या वीडियो सिग्नल को प्रोसेस कर सकती हैं, जबकि बाकी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती हैं या डिसीजन लेती हैं। लेयर्स के बीच कम्युनिकेशन एक राउटिंग फैब्रिक द्वारा हैंडल किया जाता है, जो ब्रेन की कनेक्टिविटी की कॉपी करता है। यह स्ट्रक्चर मॉड्यूलर और स्केलेबल सिस्टम्स को अलाउ करता है, जिन्हें पूरी चिप को रीडिजाइन किए बिना अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए टेलर किया जा सकता है। एक न्यूरोमॉर्फिक चिप को प्रोग्राम करने में न्यूरॉन नेटवर्क के आर्किटेक्चर को डिफाइन करना शामिल होता है और सीखने और अडेप्टेशन के लिए रूल्स सेट करना। डेवलपर्स डेटा इनपुट्स और आउटपुट्स को स्पाइकिंग न्यूरॉन मॉडल पर मैप करने के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनिंग अक्सर रियल टाइम में होती है,
जिसमें सिस्टम को बार बार उदाहरणों के सामने लाया जाता है जब तक कि वह सटीक एसोसिएशन डेवलप न कर ले। क्योंकि चिप्स इवेंट ड्रिवन होते हैं, वे केवल तभी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं जब इनपुट डेटा में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, जिससे एफिशिएंसी में काफी सुधार होता है। यह इवेंट बेस्ड अप्रोच सर्विलांस जैसे एप्लीकेशन के लिए आइडियल है, जहां लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत होती है लेकिन ज्यादातर डेटा इम्पोर्टेंट नहीं होता। सेंसरी इंटीग्रेशन न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम्स की एक और स्ट्रेंथ है। ये चिप्स मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल इनपुट्स शामिल हैं। उदाहरण के लिए, एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म में न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर एनवायरनमेंट की कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए कैमरा फीड्स, माइक्रोफोन इनपुट्स और टच सेंसर डेटा को कंबाइन करने में हेल्प कर सकते हैं। यह मल्टीपल सेंसेस का यूज करके कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझने और रिएक्ट करने की ह्यूमन एबिलिटी को दर्शाता है। क्योंकि प्रोसेसर पैरेलल और एडेप्टिवली काम करते हैं, वे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स की टिपिकल देरी के बिना लगभग रियल टाइम में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। न्यूरोमॉर्फिक चिप्स में फॉल्ट टॉलरेंस और सेल्फ रिपेयर के मैकेनिज्म भी शामिल होते हैं। बायोलॉजिकल रिडंडेंसी से इंस्पायर्ड कई न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम्स को सिग्नल्स को ऑटोमेटिकली रीरूट करने के लिए डिजाइन किया गया है अगर कुछ न्यूरॉन्स या सिनेप्स फेल हो जाते हैं। यह सिस्टम को काम करते रहने देता है, तब भी जब कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स डैमेज या डिग्रेडेड हों। ऐसी रेजिलियंस मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एरोस्पेस या ऑटोनॉमस व्हीकल्स, जहां हार्डवेयर फेलियर बहुत नुकसानदायक हो सकता है। यह फील्ड में डिवाइसेस की ऑपरेशनल लाइफ स्पैन को भी बढ़ाता है, मेंटेनेंस की नीडों को कम करता है और विश्वसनीयता बढ़ाता है। एनर्जी एफिशिएंसी न्यूरोमॉर्फिक टेक्नोलॉजी का एक बड़ा फायदा है। क्योंकि न्यूरॉन्स केवल जरूरत पड़ने पर ही एक्टिवेट होते हैं और कंप्यूटेशन वहीं के वहीं होता है, ये चिप्स पारंपरिक प्रोसेसर की तुलना में बहुत कम पावर का इस्तेमाल करते हैं। यह उन्हें बैटरी से चलने वाले डिवाइस और रिमोट सेंसर के लिए बढ़िया बनाता है, जिन्हें बिना किसी इंसान की दखलंदाजी के लंबे समय तक काम करना होता है। एज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में, जहां डिवाइस को बैंडविड्थ या लेटेंसी की वजह से डेटा को वहीं के वहीं प्रोसेस करना पड़ता है, न्यूरोमॉर्फिक चिप्स कम एनर्जी में भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कुछ प्रोटोटाइप ने तो सिर्फ मिलीवॉट पावर का इस्तेमाल करके भी उपयोगी एआई फंक्शनलिटी दिखाई है। न्यूरोमॉर्फिक चिप्स को अक्सर दूसरे कंप्यूटिंग सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर पैटर्न रिकॉग्निशन और रियल टाइम रिस्पॉन्स जैसे खास कामों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल और इंटरफेस फंक्शंस के लिए जनरल पर्पस प्रोसेसर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे सेटअप्स में न्यूरोमॉर्फिक चिप एक को प्रोसेसर की तरह काम करती है, जो ऑडियो प्रोसेसिंग, सेंसर मॉनिटरिंग या अनोमली डिटेक्शन जैसे काम संभालती है। यह हाइब्रिड सेटअप डेवलपर्स को न्यूरोमॉर्फिक एफिशिएंसी का फायदा उठाने के साथ साथ मौजूदा सॉफ्टवेयर स्टैक्स और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के साथ कंपैटिबिलिटी बनाए रखने में भी मदद करता है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर टूल्स बेहतर होते जाएंगे, और भी कॉम्प्लेक्स और ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट्स में न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे देखें तो न्यूरोमॉर्फिक चिप्स सचमुच ऑटोनॉमस सिस्टम्स की रीढ़ बन सकते हैं, जो बिना किसी सेंट्रल ट्रेनिंग के सीखते और ढलते हैं। जैसे जैसे हार्डवेयर में सुधार होता रहेगा, भविष्य के वर्जन में अरबों आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हो सकते हैं, जो पर्यावरण के साथ रियल टाइम में बातचीत कर सकते हैं और एक बायोलॉजिकल ब्रेन की तरह कच्चे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इससे बहुत कैपेबल सर्विस रोबोट्स बन सकते हैं, फैक्ट्रीज में अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम्स या फिर ऐसे इंटेलिजेंट प्रोस्थेटिक्स जो बिना किसी प्रीडिफाइंड कमांड के यूजर के इरादे पर प्रतिक्रिया देते हैं। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटे आकार में होने वाली प्रोग्रेस के साथ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग वियरेबल कॉग्निटिव असिस्टेंट्स को पावर दे सकती है, या ऐसे इम्प्लांटेबल डिवाइस को जो रियल टाइम में इंसान की धारणा और डिसीजन मेकिंग को बढ़ाते हैं। अगर न्यूरोमॉर्फिक चिप्स में ऐसे ही सुधार होता रहा, तो वे जल्द ही मोबाइल डिवाइस से लेकर एडवांस्ड रोबोटिक्स तक हर चीज में स्टैंडर्ड कंपोनेंट बन सकते हैं। ये चिप्स ऐसे सिस्टम्स को एनेबल करेंगे जो लगातार सीखते रहते हैं, सेंसरी डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करते हैं
और क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट हुए बिना बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से डायनामिकली एडजस्ट होते हैं। ऐसी कैपेबिलिटीज ऑटोनॉमस ट्रांसपोर्टेशन, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर और रियल टाइम सिक्योरिटी एनालिसिस जैसे फील्ड्स में क्रांति ला सकती हैं। इसके अलावा न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर की एनर्जी एफिशिएंसी इसे ऑफ ग्रिड या वियरेबल एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनाती है, जहां बैटरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे फैब्रिकेशन प्रोसेस बेहतर होते हैं और सपोर्ट सॉफ्टवेयर ज्यादा रोबस्ट होता जाता है, जीपीयू बेस्ड एआई से न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम्स में ट्रांजिशन होना तय हो सकता है। इस बदलाव से न सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ह्यूमन कॉग्निशन के नेचुरल फंक्शन के ज्यादा करीब आ जाएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।